जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी की क़यादत में डज़ गॉड एग्जिस्ट के उन्वान से जो डिबेट 20 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट के दौरान बाज़ कलामी और फ़लसफ़ियाना इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया। उनमें सबसे अहम कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट और इन्फिनिट रिग्रेस है। चूँकि आम लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इफ़ादा आम के लिए इन दोनों इस्तिलाहात का मतलब बयान किया जा रहा है। पहले समझते हैं कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट क्या है, और इससे भी पहले ये समझिए कि कंटिंजेंट होना क्या होता है। कंटिंजेंट का मतलब है मुनहसिर होना, या दूसरे अल्फाज में अपने वजूद को कायम रखने के लिए किसी दूसरे वजूद पर इन्हिसार करना। इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें ये तीन सिफ़ात पाई जाती हों। वो खुद से कायम ना हो, अपनी ज़ात में मुस्तकिल ना हो, और अपने वजूद के लिए बैरूनी सहारे का मोहताज हो। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट का इस्तिदलाल ये है कि कायनात की हर चीज़ और ख़ुद कायनात भी अपने वजूद के लिए किसी बैरूनी सहारे की मोहताज है। ये अपने आप ना खुद ब खुद वजूद में आ सकती है और ना बग़ैर किसी दूसरे पर इन्हिसार किए अपना वजूद कायम रख सकती है। मिसाल के तौर पर सेब एक कंटिंजेंट वजूद है। वो किसी दरख्त के बग़ैर नहीं हो सकता। इसी तरह जिस दरख्त पर वो सेब उगा है, वो दरख्त मिट्टी और पानी के बग़ैर नहीं हो सकता, और मिट्टी और पानी सूरज के बग़ैर नहीं हो सकते, और सूरज निज़ाम शमसी के बग़ैर नहीं हो सकता, और यूं ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। इसी तरह ये कायनात भी वाक़यात, इवेंट्स का एक सिलसिला है। आपको किसने पैदा किया? आपके माँ बाप ने। उनको किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने। और ये सिलसिला कायनात पर पहुंचा। और फिर कायनात को किसने पैदा किया? खुदा ने। और फिर खुदा को किसने पैदा किया? किसी सुपर खुदा ने। और फिर उस सुपर खुदा को किसने पैदा किया? ग्रेटर खुदा ने, वगैरह। अगर ये सिलसिला हमेशा और लामुतनाही चलता रहे तो आपकी पैदाइश कभी वाक़या नहीं बन सकती। लेकिन आपकी पैदाइश तो हुई है। इसका मतलब सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुका है। तो जहां सिलसिला रुक जाए, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट के मुताबिक वही खुदा है, और वो कायम बिज़ात है। वो अपने वजूद के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करता। इसी वजूद को फ़लसफ़े की ज़बान में वाजिबुल वजूद, नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, और यही नेसेसरी बीइंग खुदा है, जिसमें ये तीन सिफ़ात हैं। वो कायम बिज़ात है, उसका वजूद किसी और पर मुनहसिर नहीं, और जिसका वजूद लाजिम भी है, क्योंकि अगर वो नहीं तो दीगर मौजूदात भी नहीं हो सकती। इसी तरह ये कायनात भी वाक़यात, इवेंट्स का एक सिलसिला है। आपको किसने पैदा किया? आपके माँ बाप ने। उनको किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने। और ये सिलसिला कायनात पर पहुंचा। और फिर कायनात को किसने पैदा किया? खुदा ने। और फिर खुदा को किसने पैदा किया? किसी सुपर खुदा ने। और फिर उस सुपर खुदा को किसने पैदा किया? ग्रेटर खुदा ने, वगैरह। अगर ये सिलसिला हमेशा और लामुतनाही चलता रहे तो आपकी पैदाइश कभी वाक़या नहीं बन सकती। लेकिन आपकी पैदाइश तो हुई है। इसका मतलब सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुका है। तो जहां सिलसिला रुक जाए, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट के मुताबिक वही खुदा है, और वो कायम बिज़ात है। वो अपने वजूद के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करता। इसी वजूद को फ़लसफ़े की ज़बान में वाजिबुल वजूद, नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, और यही नेसेसरी बीइंग खुदा है, जिसमें ये तीन सिफ़ात हैं। वो कायम बिज़ात है, उसका वजूद किसी और पर मुनहसिर नहीं, और जिसका वजूद लाजिम भी है, क्योंकि अगर वो नहीं तो दीगर मौजूदात भी नहीं हो सकती।